एवरीवन एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन कॉमर्स डेस्टिनेशन। आज हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए, बहुत ही छोटी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, तो आपको जल्दी और बहुत ही अच्छे समझ में आए इसके लिए मैं अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ। और अगर पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को ज़रूर लिखिए जिस भी टॉपिक में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है। मैं उस पर वीडियो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बनाऊँगी ज़रूर। हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है डेफिनेशन, मतलब आप जब भी डिफरेंसेस बताएं तो हमें सबसे पहले बेसिस से शुरू करना चाहिए। आखिर हम लोग किस बेस के वजह से, आखिर क्या बेस है हमारा कि हम उन दोनों को अलग कर रहे हैं। हाँ, मतलब हमारे पास कोई ऐसा बेसिस तो होने चाहिए, हमारे पास बहुत सारे, तो वो आप लोगों को ज़रूर मेंशन करना चाहिए। इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। दूसरा, कभी भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंसेस को बताना तो सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करिए कि आखिर दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, तो प्लीज़ मीनिंग से शुरू करिए, बहुत ही अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन बताई। कैपिटल मार्केट ऐसा मार्केट है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ आर इशूड एंड ट्रेडेड। यहाँ पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ ही इशू किया जाता है और उसी के लेन देन का इस यहाँ पे काम होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का। मनी मार्केट में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। वहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लेन देन या उधार लेना देना जो भी काम होता है मनी मार्केट में, वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि कम समय के लिए होता है इस मार्केट में। ठीक है, आगे बात समझ में, डेफिनेशन क्लियर हो गया है। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, लंबे समय तक के लिए हम लोग ले सकते हैं। कोई भी ऐसी सिक्योरिटी हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग लंबे समय तक के लिए ले सकते हैं, चाहे वो पैसे का लेन देन हो, चाहे वो कोई सामान का हो। ठीक है, लेकिन मनी मार्केट में ठीक इसका उल्टा होता है। अब आते हैं मैच्योरिटी पर कि आखिर जो हमने उधार लिया है उसकी मैच्योरिटी पीरियड, मतलब हम लोग कब तक वो वापस उन्हें देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, मैच्योरिटी का क्या लिखा है, कैपिटल मार्केट में 1 ईयर और मोर मे इवन बी इनडेफिनिट, यानी कि यहाँ पर क्या है ना कि इसका कुछ मतलब आप ना 1 साल से अधिक समय तक के लिए ले सकते हैं, मतलब कम से कम ये 1 साल तक के लिए देते हैं या फिर उससे ज़्यादा। लेकिन अगर हम लोग मनी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 1 साल तक के लिए होता है, अप टू 1 ईयर। आते हैं आप लिक्विडिटी पे, कंपैरेटिवली लोअर होता है और यहाँ पर मनी मार्केट में हाई लिक्विडिटी होता है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी यानी कि आपने जो भी पैसा दिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ देकर और कुछ पैसे उधार लिए हुए हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या है ना कि जितनी जल्दी आप उनका सामान उन्हें वापस कर देंगे उतनी जल्दी आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो जितनी जल्दी कन्वर्ट होता है कोई भी चीज़ कैश में उसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब अगर वो जल्दी कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाईली लिक्विडिटी। अगर आपके पास मान लीजिए कुछ पेपर्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपने शेयर्स खरीदा है किसी कंपनी का, उन्होंने आपको पेपर्स दिए हैं, ठीक है, तो वो क्या है ना कि जो आपके पास पेपर है, अगर आप चाहेंगे कि आज के आज या फिर एक दिन के अंदर ही अंदर मैं वो पूरे पेपर्स देकर अपने जो स्टॉक मतलब मैंने लगाए हैं वो पूरे पैसे मैं वापस ले लूँ, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल मार्केट थोड़ा सा क्या है, लोअर है, लोअर लिक्विडिटी है, हायर मतलब कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो है कैपिटल मार्केट, लेकिन मनी मार्केट में हाई लिक्विडिटी होता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर देखा जाए तो कैपिटल मार्केट में ज़्यादा होता है और मनी मार्केट में कम होता है। इसका रीज़न एक ये भी है क्योंकि कम समय के लिए ही हम कहीं ना कहीं अपने पैसे लगाते हैं कहीं पर, और जहाँ भी हम लोग लगाते हैं वहाँ का जो मतलब जैसे मान लीजिए अपने बैंक में आप गए और आपने क्या किया कि वहाँ से उनसे लोन ले लिया है, तो वो आपका कट रहा है हर बार, तो ये ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं होता और वो एक टाइम आपको दे देते हैं, सेट कर देते हैं कि इस समय तक आपका लोन भी हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से माना जाए तो मार्केट जो मनी मार्केट है उसमें रिस्क कम है कि आपके पैसे डूबेंगे, लेकिन कैपिटल मार्केट में बहुत हायर है इसका, जो अगर हम लोग कंपेयर करें मनी मार्केट से तो मतलब हाई रिस्क फैक्टर है कैपिटल मार्केट में। इसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, मान लीजिए वो कंपनी गायब हो जाती है, कभी कभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो अचानक ही गायब हो गई और सारे आपने जो शेयर्स में आपने पैसे लगाए थे वो सारे के सारे डूब जाते हैं, तो ऐसा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है कैपिटल मार्केट में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने पैसे लगाए हैं उस पर हमें कितना
रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट में मतलब अगर हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हमें रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म हमारा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग उसकी यहाँ पे मनी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हमें कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि साफ साफ बात है कम हमें क्यों मिलेगा रिटर्न, क्योंकि हम लोग कम समय के लिए ही तो अपने पैसे कहीं ना कहीं देते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मान लीजिए बैंक से हम लोग ले रहे हैं पैसे, तो हमें वो ज़्यादा समय के लिए नहीं देगा। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई है कि जहाँ पे ज़्यादा समय लगेगा, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा होगा, जहाँ पे कम समय लगेगा रिस्क भी कम होगा वहाँ पे रिटर्न भी हमें कम मिलेगा। आगे बात समझ में। अब आते हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स पे, यानी कि कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, कैपिटल मार्केट में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, म्युनिसिपल नोट्स, मनी फंड्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, स्वैप्स। और अगर मनी मार्केट की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, करेंसीज, डेरिवेटिव्स। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।